My name is Prabhu. This is my channel, Prabhu English Class, Day 4. That day I have taught you about sentence has, use of has. Today I am going to teach you interrogative sentence of has. So guys, you have to focus at the board. अभी मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा, पास वाला। उस दिन जो पढ़ा थे मेरे पास, उसके पास, उन लोगों के पास, राम और श्याम के पास, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसी का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव ही मैंने बताया था उसमें, एक बार और मैं दोहरा देता हूँ नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद मैं इंट्रोगेटिव में जाऊँगा, उसके बाद फिर नया सेंटेंस के साथ आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तब तक के लिए बोर्ड में देखें। हेलो गाइज, it's a negative sentence for you. You have to see the board. How will you make this? तो नेगेटिव सेंटेंस में पास वाला जहाँ भी होगा वहाँ पर हैज और हैड का प्रयोग करेंगे। तो हैज का प्रयोग हम लोग वहीं करेंगे जहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा। तो उसके पास का हम लोगों ने बताया था, उसके पास का होगा ही हैज, उसके पास का हो गया ही हैज, मतलब उसके पास है। लेकिन यहाँ उसके पास नहीं है, उसके पास नहीं है। तो जब भी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगता है। तो ही हैज नॉट। गाइस सी द बोर्ड, ही हैज नॉट, उसके पास नहीं है। उसके पास नहीं है मतलब क्या चीज़ नहीं है, उसके पास नहीं है। उसके पास नहीं है मतलब क्या चीज़। तो एक किताब है तो क्या हो जाएगा, ए बुक। ये गाइस नेगेटिव सेंटेंस है, इसको आप लोग ध्यान से देखें, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। उसके पास एक किताब नहीं है, इसको आप लोग लिख भी सकते हैं। यू कैन राइट दिस। हेलो गाइज, नाउ सी द बोर्ड, इट इज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर यू। इसको कैसे बनाना है, हाउ एस्टिमेटिव। सो द सी द बोर्ड, क्या से जब भी स्टार्ट होगा तो वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। जो ये जो वाक्य है प्रश्नवाचक सेंटेंस हो जाएगा। तो ये जब क्या से स्टार्ट होगा, इसके लिए हम लोग जैसे यहाँ ध्यान से देना है, उसके पास से तो ही हैज लगता है। अगर क्या से स्टार्ट हो जाएगा, क्या से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ये हैज को हम लोग पहले लिख देंगे, ये हैज को पहले लिख देंगे, हैज ही कर देंगे। क्या उसके पास, क्या उसके पास, क्या से स्टार्ट हुआ है, हैज ही, क्या उसके पास है। अगर नहीं है तो नॉट हो जाए, क्या उसके पास एक किताब नहीं है, तो हैज ही नॉट। गाइस सी द बोर्ड, हैज ही नॉट मतलब क्या उसके पास नहीं है। हैज ही नॉट का मतलब क्या उसके पास नहीं है। इतना क्लियर हो जाने से आप लोग बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसलिए ध्यान से देखते रहिए। हैज ही नॉट, क्या उसके पास नहीं है, क्या चीज़ नहीं है, एक किताब। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, ए बुक। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या से स्टार्ट है तो हैज ही नॉट ए बुक। ओके गाइज, क्या से स्टार्ट होगा तो हैज या हैव का प्रयोग पहले कर देंगे, हैज ही नॉट ए बुक। क्लियर। आप देखिए यहाँ, क्या माली के पास बेचने के लिए फूल नहीं है। ये ध्यान देना है, क्या माली के पास। अब देखिए सबसे पहले हम लोग खोजेंगे माली के पास। सेम है, माली का पास को हो जाए गार्डनर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। ये जो है GARDENER, गार्डनर के साथ लगता है हैज। तो ये हैज को हम लोग पहले लिखेंगे। हैज इसलिए लगाएं क्योंकि गार्डनर एक है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए गार्डनर के साथ हैज लग गया। यदि हमारा वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो उसको पहले हम लोग हैज ला देते हैं। हैज गार्डनर मतलब क्या गार्डनर के पास या माली के पास नहीं है तो नॉट। हैज गार्डनर नॉट, क्या माली के पास नहीं है, माली के पास नहीं है, क्या माली के पास नहीं, क्या चीज़ नहीं है माली के पास, क्या माली के पास नहीं है, क्या चीज़ नहीं है, फूल नहीं है, तोड़ेंगे छोटा करेंगे। हैज गार्डनर फ्लावर्स, FLOWER फ्लावर, क्या माली के पास फूल नहीं है।
इसलिए नहीं है। अब देखिए इतना समझ चाहिए, इसे तोड़ कर बनाना है। क्या माली के पास नहीं है, हैज गार्डनर नट फ्लावर, इसका मतलब हैज गार्डनर नट, क्या माली के पास नट नहीं है, क्या चीज़ नहीं है, फूल फ्लावर। किस लिए नहीं है, सेल, बेचने के लिए। तो बेचने के लिए का इंग्लिश होगा टू सेल, बेचने के लिए क्या इंग्लिश हो गया, टू सेल। ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ध्यान दीजिए समझ में आएगा। हेलो गाइज, क्या से स्टार्ट होने वाले शब्द को हम लोग इंट्रोगेटिव, क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके लिए आपके लिए हम लोग ईजी करने के लिए हम कुछ सिस्टम लिख दिए हैं, नियम। जैसे आई हैव, क्या मेरे पास, पहले था सॉरी आई हैव था मेरे पास, लेकिन हैव आई, क्या मेरे पास, हैव बी, क्या हमारे पास या हम लोगों के पास, हैव यू, क्या तुम्हारे पास या क्या तुम लोगों के पास, हैव दे, क्या उन लोगों के पास, हैज ही, क्या उसके पास, हैज थर्ड पर्सन है सिंगुलर नंबर में इसलिए हैज लगा, हैज सी, क्या उनकी पास, सी लगा दिए, फीमेल होगा इसलिए सी लगाए, ये भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। इसको ध्यान दें, इसको आप लोग लिख सकते हैं। हेलो गाइज, अभी आप लोग के लिए हम समय को बर्बाद नहीं करते हुए टेंस पर ही चलते हैं। टेंस आप लोग को पढ़ाना चाहता हूँ और आप लोग सीखेंगे भी जल्दी, इसलिए ध्यान दें। टेंस माने काल, हिंदी में बोलते हैं, हम लोग के इंग्लिश से ही करना। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण में टेंस 3 प्रकार का होता है। हेलो गाइज, टेंस जो है 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है प्रेजेंट टेंस, यानी कि हिंदी में वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस, इसको बोलते हैं भूतकाल जो बीत चुका है। नंबर 3 फ्यूचर टेंस, इसको बोलते हैं भविष्यत काल जो आने वाला है, होने वाला है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का भी 4 भाग होता है, पास्ट टेंस का भी 4 भाग होता है, फ्यूचर टेंस का भी 4 भाग होता है। एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स, एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स। गाइज, एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का बारे में। Shall I rub this now? ठीक है, बोलो। हेलो गाइज, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, यू कैन राइट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। हेलो गाइज, अभी मैं आप लोग का प्रेजेंट टेंस का जो 4 भाग होता है उसके विषय बता रहा हूँ। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 भाग है। उस 4 भाग में से पहले मैं एक को पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका विषय है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हमको बनाना है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि जो वाक्य दिया हुआ है, ये जो मैं एक रोटी खाता हूँ वह मैदान में दौड़ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, कैसे पहचानेंगे? इसके पहचान के लिए मैं आप लोग के लिए बहुत सिंपल में बता रहा हूँ। देखिए पहचान, इसको पहचान करना है। पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है ना। अच्छा 2 बार ती आ गया, चलेगा। ETC रहे तो यहाँ पर ताहू कर देते हैं। ETC रहे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू ETC रहे तो हम समझेंगे कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। देखिए, मैं एक रोटी खाता हूँ, ये एक वाक्य है। ये कौन सा टेंस का है, इसको पहचानने के लिए मैंने ऊपर में आपको पूरा डिटेल बता दिया, पूरा व्याख्या कर दिया हूँ। मैं एक रोटी खाता हूँ, एक सेंटेंस है। मैं एक रोटी खाता हूँ, क्या एक वाक्य, सेंटेंस है। इसमें क्या है, खाता हूँ लास्ट में एक हिंदी वाक्य है,
इसके अंत में क्या है, ता हूँ। मैं एक रोटी खाता हूँ, ता हूँ, तो ये ता हूँ ऐसे समझ जाएंगे, लास्ट में ता हूँ है, तो ये वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। दूसरा, वह मैदान में दौड़ता है, वह मैदान में दौड़ता है गाइस। तो दौड़ता कौन है, वह कहाँ दौड़ता है, मैदान में। तो ये जो वह मैदान में दौड़ता है, यह एक सेंटेंस है। सेंटेंस यानी कि वाक्य है। वाक्य के अंत में क्या है, वाक्य के अंत में ता है, दौड़ता है, ता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता etc रहे तो हम समझेंगे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्लियर गाइस। ये दोनों क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि अंत में ता है, ती है ना, ते है, ता हूँ etc सब आ रहा है। अब देखिए गाइस, इसको बनाने का नियम होता है। हेलो गाइस, आप लोगों को मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा नियम बता दिया हूँ, बनाने का नियम बता दिया हूँ। बनाने का नियम है, नंबर 1 सब्जेक्ट है, दूसरा वर्ब 1 है, तीसरा एस या एस का प्रयोग है, चौथा ऑब्जेक्ट है। एस या एस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, ध्यान देना है। सब्जेक्ट, एस एस का प्रयोग हम करेंगे कैसे, उसका नियम बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल में, मैं एक रोटी बनाती हूँ। ध्यान देना है गाइस कि बनाने का, मैं एक रोटी बनाती हूँ, ये लास्ट में ती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, बनाने का काम कौन करता है, मैं। तो शुरू वाला जो होता है सब्जेक्ट होता है, इसका सब्जेक्ट है आई। नियम से चलेंगे, सब्जेक्ट हो गया आई, दूसरा वर्ब। अब देखिए वर्ब कौन है, पहचानना है। खाना पीना, खाना पीना, आना उठना बैठना, खिलाना मारना पीटना, पढ़ना पढ़ाना, दौड़ना सोना जागना, ये सब वर्ब है। इसमें क्या है, बनाना, बनाती मतलब ये क्या है, वर्ब है। तो वर्ब है, बनाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेक। मैं बनाता हूँ, अब मेक बोल सकते हैं, पकाती हूँ, कुक बोल सकते हैं, है ना। मैं एक रोटी बनाता हूँ, तो आप जैसा मन वैसा कर सकते हैं, आप कुक करिए, मेक करिए। मैं बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ। नंबर तीसरा क्या है, पहले सब्जेक्ट हो गया, वर्ब 1 हो गया, तीसरा एस ई एस का प्रयोग, एस या ई एस का प्रयोग। तो अब देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, दूसरा वर्ब 1 आ गया, तीसरा, अब इसमें एस से एस का प्रयोग होगा कि नहीं, इसमें एस या ई एस का प्रयोग होगा कि नहीं देखना। एस से एस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है, एस या एस का प्रयोग हम तभी करेंगे जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के एक वचन में होगा। सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आँख बंद करके एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, भूल से भी हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। चौथा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक रोटी, एक चपाती। हेलो गाइस, नंबर दूसरा है, वह एक गाना गाता है, वह एक गाना गाता है। अब देखिए गाइस ध्यान से, इसमें बनाने का नियम है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह का ही होगा। ही इसलिए होगा क्योंकि गाता है, जेंट्स है, लेडीज नहीं। सब्जेक्ट हो गया, दूसरा होगा वर्ब, यानी क्रिया का पहला रूप। इसमें वर्ब कौन है, आना जाना खाना पीना हंसना उठना बैठना गाना गवाना, ये सब वर्ब। तो वर्ब क्या है, गाना, गाता है, गाता है वर्ब से, गाता है कि इंग्लिश होगा सिंग। नंबर तीसरा हो गया एस या एस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो अब देखिए ही थर्ड पर्सन है, सिंग है, एस या एस का प्रयोग होगा कि नहीं। यहाँ ही है, सिंग है, तो ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन का जहाँ सिंगुलर नंबर में हो सब्जेक्ट होता है, वहाँ एस या एस का प्रयोग करते हैं। तो यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही है, इसलिए क्या लग गया, ही सी। वह गाता है, वह गाता है, क्या गाता है, एक गाना, एक सॉन्ग।
Hello guys, see the board and try to understand this, how to make this. Now you can copy and you can screenshot also this. Hello guys, and give me question. Your answer should be in comment. Uh, if you like my video and this teaching, then please like and subscribe this, because next day when I will come to here, then I will give you new sentence for you. So I request you, you share more to other. In coming time I will give top video like this video, और नेक्स्ट डे मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊँगा। उसके बाद इसका पैसिव वॉइस भी साथ में लेकर चलूँगा। ये आप लोग जितना जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, मैं उतना जल्दी आप लोग को आगे ले जाऊँगा। कमेंट भी करेंगे प्लीज़, अगर कहीं कोई ऐसा बात हो तो कमेंट के अनुसार मैं पढ़ाऊँगा। थैंक यू।